Greeting students, it's Geography Continue, Chapter 6, Manufacturing Industry. In the previous chapter, we discussed about the what is manufacturing and the importance of manufacturing also we discussed. Now in this lecture, we will discuss about the classification of industry. There are the different types of industry like agro-based, mineral-based, and based on the investment, public sector, private sector. Let's see. Classification of industries. List the various manufacturing products you use in daily life, such as the transistors, electric bulb, vegetable oils, cements, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles. Many things are there. If we classify the various industry based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. इंडस्ट्री में भी क्लासिफाइड एज बिलो, यानी जो ऊपर वाले एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, यानी अलग अलग इंडस्ट्री में बनने वाले ये प्रोडक्ट हैं. सीमेंट अलग है, एडिबल ऑयल अलग है, इलेक्ट्रिक बल्ब अलग है, ये मेडिसिन अलग है, ऑटोमोबाइल्स अलग है, यानी ये हर अलग अलग इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी किस तरीके की इंडस्ट्री है उसके बिहाफ पर इंडस्ट्रियाँ क्लासीफाई की गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ देयर ऑन द बिहाफ ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बिहाफ पर जो इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं उसमें फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो एज द नेम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसमें कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट को तैयार करती हैं उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. बिकॉज द रॉ मटेरियल इज़ टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर और फ्रॉम द लैंड. इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा वो कहाँ से लेना पड़ेगा? एग्रीकल्चर से लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल. तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये मिनरल बेस्ड हैं. तो जो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? मिनरल्स मिलेंगे, माइनिंग वगैरह से मिलेंगे, या जो एक स्पेसिफिक रीजन है इंडिया में, जैसे छोटा नागपुर या छत्तीसगढ़ में है, बहुत सारे रीजन हैं, और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में. तो इस तरीके के जो एक प्रकार से हम क्या बनाएंगे, जो गुड्स या सामान या प्रोडक्ट या टूल्स जो बनाएंगे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज देयर दैट इज द अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. मेन रोल के अकॉर्डिंग जो है ये इंडस्ट्रीज हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर अदर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर, स्मेल्टिंग, एनिमल स्मेल्टिंग. इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज आएंगी वो बेसिक इंडस्ट्री हैं. बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं, मान लो एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं. तो ये क्या है? बेस प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए इनको हम बेसिक या की इंडस्ट्री बोलते हैं. नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इंडस्ट्री that produce goods for direct use by the consumers. Sugar, toothpaste, paper, saving machines और उसके बाद फैंस. तो ये कंज्यूमर के यूज़ की चीज़ें हैं. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं उनको हम कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं. नेक्स्ट इज देयर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है. अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ तक जो है अमाउंट लगी हुई है, 1 करोड़ रुपी एज द सर्कल हियर ऑल्सो, 1 करोड़ रुपी अगर इन्वेस्ट किया है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे. अगर मोर देन 1 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है तो फिर उसको हम बोलेंगे लार्जर इंडस्ट्री. तो सेकंड क्या होगी? लार्जर इंडस्ट्री.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं. एंड अर्लियर यू हैव स्टडीड इन द 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो दीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक का मतलब यहाँ पर प्राइवेट से नहीं है, पब्लिक का मतलब यहाँ पर किससे है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री से है. और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को ही हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी बोलते हैं. ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज दैट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. अकेला एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति मिलकर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को चलाते हैं तो उसको हम प्राइवेट इंडस्ट्री बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन. टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है आर जॉइंटली रन बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में हमने क्या डिस्कस किया, जिनको रन किसके द्वारा, बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. सरकार और प्राइवेट, जिसको हम लिमिटेड भी बोलते हैं, वो होता है जॉइंट सेक्टर के अंदर आ जाएगा. ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है, इज ओन्ड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है. और वर्कर्स और द बोथ, वर्कर्स या फिर ओनर्स या फिर प्रोड्यूसर, ये सभी भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं. दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अकॉर्डिंग टू ए proportions such as sugar industry in Maharashtra and the coir industry in the Kerala. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के. Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.